नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जो हैं अखबारों की सुर्खियां। शुरुआत कानपुर देहात की उस खबर से जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। मामला कानपुर देहात के कोतवाली का है, जहां पर प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, उनको धरने बैठना पड़ा। वजह उनके कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। एक आरसीसी की सड़क बनने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने SC/ST एक्ट में प्रतिभा शुक्ला के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली। इस पर नाराज होकर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठ गई। कानपुर देहात के अकबर कोतवाली का है, वहां पर धरने बैठ गए और देर शाम उनके पति भी वहां पर पहुंच गए। मामला वहां पर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर, ब्राह्मणों की इज्जत को लेकर, ब्राह्मणों की अस्मिता को लेकर भी हुआ। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रतिभा शुक्ला के पति हैं, वो उत्तर प्रदेश की डिप्टी CM को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको डिप्टी CM इसलिए बनाया था कि ब्राह्मणों की सम्मान की रक्षा करें, लेकिन ब्राह्मणों की सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। बहरहाल हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटे तक चला। दोपहर में 3:30 बजे 4 बजे के लगभग प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी और देर रात 8 बजे मामला, जब अधिकारियों ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया, इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच के आश्वासन दिया, तब जाकर ये मामला रफा दफा हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे जिले महाराजगंज में एक विधायक ने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धरना प्रदर्शन करने के दौरान 3 दिन तक धरना दिया बीजेपी के विधायक ने। बाद में हालांकि उस जिले के कप्तान को हटाया गया। तो ये लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये बीते कुछ सालों से इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और अब ये प्रतिभा शुक्ला चूंकि राज्य मंत्री हैं, कानपुर देहात से आती हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा ये जो ब्राह्मण कार्ड खेला गया, उनके पति के द्वारा कहा गया कि ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर की। सीतापुर के अभिभावकों ने एक पिटीशन दायर की हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, और इस पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सिंगल बेंच ने एक आदेश दिया कि सीतापुर जिले में हो रहे स्कूलों के मर्जर को हाईकोर्ट के अगले आदेश तक कोई मर्जर नहीं होगा, यथास्थिति बनी रहेगी। दरअसल सीतापुर के कुछ जो अभिभावक हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन दायर की गई और इस पिटीशन में कहा गया कि जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, टीचर्स का मर्जर, दूर हो रहे हैं बच्चे, तमाम बातों को लिखा गया। इस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने सीधे से कह दिया कि सीतापुर में स्कूलों का जो मर्जर का जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। अब सवाल इस बात का है कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश सिर्फ सीतापुर को लेकर ही क्यों दिया, सीतापुर जिले के लिए ही क्यों दिया, क्योंकि मर्जर तो पूरे प्रदेश में हो रहा है। दरअसल कोर्ट ने कई बार, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट ने एक नया तरीका अपनाया है। उसने सीधे से कह दिया है कि जो खेल खेलेगा वही हार जीत, उसी को हार और जीत का मेडल भी मिलेगा। एक तरीके से हाई कोर्ट ने कई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने फैसलों में कहा कि जो लोग इस पिटीशन की, किसी भी पिटीशन की केस की सुनवाई में जिन लोगों ने इस पिटीशन को फाइल किया है, इसका आदेश सिर्फ उस पिटीशन के, इस आदेश का लाभ सिर्फ पिटीशन कर्ताओं को ही मिलेगा। यानी कि जो पिटीशन करता नहीं है, जिन्होंने याचिका नहीं दायर की है, उनको माना जाएगा कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये आदेश सिर्फ पिटीशन करताओं को। ये कई बार कई आदेशों में कहा गया। इसीलिए चूंकि सीतापुर जिले के लोगों ने इस पर पिटीशन दायर की थी, तो ये ऑर्डर सिर्फ सीतापुर जिले तक के लिए इंप्लीमेंट किया गया कि सीतापुर जिले में मर्जर नहीं होगा। इसके बाद बात धर्मांतरण की। धर्मांतरण में 2 गैंग, बलरामपुर का छांगुर और आगरा का धर्मांतरण गैंग ISIS के पैटर्न पर काम कर रहा है। इन दोनों ही गैंग में लगातार पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। छांगुर गैंग पर शिकंजा कसने के लिए ईडी भी तैयारी कर रही है। ईडी ने कल
प्रोडक्शन वारंट दाखिल किया है। प्रोडक्शन वारंट कल लखनऊ की ईडी कोर्ट में दाखिल हुआ है। इस पर सुनवाई अब 28 तारीख यानी सोमवार को होगी। प्रोडक्शन वारंट ईडी जब दाखिल कर लेगी, यानी कि ईडी छांगुर एंड गैंग को पीएमएलए एक्ट में ईडी अपने केस में आरोपी बनाएगी। उसके बाद छांगुर एंड गैंग को, जिसको भी वो उचित समझे, नवीन को, नीतू को, छांगुर को, उसके बेटे महबूब को, उन सभी को वो पुलिस कस्टडी रिमांड पर यानी पीसीआर पर लेकर पूछताछ करेगी। तभी प्रोडक्शन वारंट दाखिल किया गया है और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। रही बात आगरा के धर्मांतरण गैंग की, तो अभी तक मौलाना रहमान सिद्दीकी, रहमान अंकल का बेटा, दोनों बेटे और उसका करीबी मनोज उर्फ मुस्तफ़ा और जुनैद पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश समेत करीब 11 राज्यों में इस गैंग ने इसी तरीके से धर्मांतरण कराने का धंधा खोल रखा था। धर्मांतरण करा रहा था, रेडिकलाइज कर रहा था, लड़कियों को रेडिकलाइज करता, लड़कों को भी रेडिकलाइज कर रहा था। और रोज इनसे पूछताछ, चूंकि 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड चल रही है, तो रोज इनके मोबाइल से खुलासे हो रहे हैं। जो फंडिंग मैनेजर है इस पूरे गैंग की, आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, जो गोवा से अरेस्ट हुई, उसकी एक मोबाइल से व्हाट्सएप एक चैट बरामद हुई है, मिली है पुलिस को, जो कनाडा में बैठा सैयद दाऊद अहमद से चैट हो रही है। उसमें एक वीडियो मिला है। वीडियो करीब 1 मिनट 14 सेकंड का है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो उन तस्वीरों के साथ एक बात कही गई है, एक वॉइस ओवर है, उस पर कुछ बातें कही जा रही हैं, कविताएं पढ़ी जा रही हैं। लेकिन उसमें एक बात लिखी गई है, कविता या शेर लिखा कि बहुत बन चुके सोमनाथ, अब इनको तोड़ना होगा। यानी कि मंदिरों को तोड़ने की बात साजिश रची जा रही है। ये एक वीडियो बाकायदा आयशा के मोबाइल से आगरा पुलिस को बरामद हुआ है। बहरहाल पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। छांगुर और उसके गुर्गों की भी तलाश की जा रही है। 9 लोग नामजद किए गए थे, इसमें छांगुर, उसका बेटा, नीतू और नवीन के अलावा 2 और गिरफ्तारियां हुई अभी, लेकिन कई लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी हैं, जिसमें सबसे अहम कैरेक्टर ईदुल इस्लाम है, जो नागपुर का रहने वाला है, भारत प्रतिकार संघ सेवा संघ चलाता था और उसी की आड़ में एक तरीके से छांगुर एंड गैंग खुद को बीजेपी और आरएसएस का करीबी बताने की कोशिश करता था कि वो नागपुर की संस्था है, नागपुर में रजिस्टर्ड है, तो वो बीजेपी और नागपुर की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन असलियत क्या थी अब दुनिया के सामने आ गई है। बहरहाल आज सुर्खियों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।